कुम्हारपुर का बाजार सुबह से ही चहल पहल से भरा था। लोग अपनी दुकानें सजा रहे थे, कोई सब्जी तौल रहा था, कोई हंसी मजाक में ग्राहकों से दाम बना रहा था। मसालों की महक, फल सब्जियों की रंगत और ऊंची आवाजों में की जाने वाली पुकारें सब मिलकर उस सुबह को एक जिंदा तस्वीर बना रही थीं। इन सब के बीच अर्जुन नाम का एक सीधा सादा नौजवान अपने ठेले पर कद्दू सजाए बैठा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी, आज कुछ अच्छा होगा। आइए आइए, ताजे ताजे कद्दू खेत से अभी अभी तोड़े हैं, मीठे रसदार, बिल्कुल देसी। बस एक बार खाइए, याद रह जाएगा स्वाद। अरे भाई, ये तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। कितना दाम रखे हैं? बस 20 रुपए किलो, सस्ते में दे रहा हूं क्योंकि आज पहली फसल है। अच्छा, तो तौल दो एक कद्दू। लगता है तुम्हारा माल अच्छा है। आइए आइए, आइए आइए, ताजे ताजे कद्दू खेत से अभी अभी तोड़े हैं। अरे अर्जुन भाई, बड़े जोश में हो आज। कद्दू का नया व्यापार शुरू किया क्या? हाँ रवि भाई, खेत में इस बार फसल खूब हुई है। सोचा क्यों न लोगों को कुछ अच्छा ताजा दिया जाए। अच्छा, मतलब फायदा देख रहे हो। ठीक है, देखता हूं। कुछ देर बाद रवि अपनी दुकान पर वैसी ही आवाजें लगाने लगता है। आइए आइए, ताजे कद्दू अर्जुन से भी सस्ते, बस 15 रुपए किलो। अरे उधर तो वही चीज सस्ती मिल रही है। क्या रवि, ये क्या कर रहे हो तुम? ये तो मेरी नकल है। नकल कहाँ भाई, व्यापार है। जो ग्राहक को अच्छा लगेगा वही खरीदेगा, कोई रोक थोड़ी है। हर बार यही करते हो तुम। जब भी मैं कुछ नया शुरू करता हूं, तुम वही करने लगते हो। अरे अर्जुन, नाराज क्यों होते हो? हम सब पेट पालते हैं, और वैसे भी जो टिकेगा वही सच्चा व्यापारी है। थोड़ी ही देर में अर्जुन के पास कोई नहीं था। सारे ग्राहक उस ओर जा चुके थे जहां दाम थोड़े कम थे। धूप अब तेज हो चली थी और अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी नमी थी। हर बार यही होता है। मैं मेहनत करता हूं और लोग नकल कर जाते हैं। क्या मैं कभी कुछ अपना नहीं कर पाऊंगा? अरे अर्जुन, कल सब्जी, आज कद्दू, कल को क्या बेचोगे भाई? बर्फ? मजाक मत उड़ाओ भाई, मैं सिर्फ कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूं। नया तो हर कोई करना चाहता है, पर टिकता वही है जो समझदारी से करे। शाम को अर्जुन थका हारा घर लौटता है। घर छोटा है पर साफ सुथरा। नीहा दरवाजे पर इंतजार कर रही होती है। कितनी देर कर दी अर्जुन? कुछ बेच पाया आज? थोड़ा बहुत ही। रवि ने फिर वही किया, मेरी नकल। अब लोग उसके पास चले जाते हैं, मेरे पास कोई नहीं आता। गुस्सा मत करो। सोचो, अगर सब वही बेच रहे हैं जो तुम बेचते हो, तो तुम्हें कुछ अलग करना होगा। अलग? हाँ, अलग ही चाहिए। पर क्या? नीहा, अगर मैं अपनी छत पर मछली पाल लूं तो? सोचो, ताजी मछली, सीधे हमारे घर से, कोई बिचौलिया नहीं। छत पर मछली? अर्जुन, ये मजाक है ना? नहीं, टैंक लगाऊंगा, पंप लगाऊंगा, पानी बदलता रहूंगा। देखना, जब सबको पता चलेगा कि अर्जुन छत से ताजी मछली बेचता है, तो पूरा बाजार मेरे पास आएगा। पर अगर टैंक रिस गया तो हमारा घर ही डूब जाएगा। नहीं निया, इस बार मैं सोच समझकर काम करूंगा, मेहनत करूंगा, पर नकल नहीं करूंगा। अगली सुबह अर्जुन ने ठान लिया, चाहे जितनी मुश्किल हो, अब वो कुछ अलग करेगा। वो बाजार का हारा हुआ दुकानदार नहीं रहेगा, बल्कि एक उदाहरण बनेगा। उसने छत पर बड़ा टैंक मंगवाया, पानी की पाइप लगवाई और मछलियां खरीदी। पड़ोसी हैरान थे, नीहा चिंतित, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर आत्मविश्वास था। अरे अर्जुन बेटा, ये क्या तमाशा कर रहे हो? छत पर तालाब? तालाब नहीं काका, नया व्यापार। अब मछली मेरे घर में ही पलेगी और ग्राहक को मिलेगी ताजा। देख बेटा, मेहनत अच्छी बात है,
पर ध्यान रख, पानी जब ऊपर चढ़ता है तो नीचे कुछ न कुछ जरूर बहा ले जाता है। लेकिन उसके मन में ये बात कहीं रह जाती है। दिन बीते, अर्जुन का टैंक तैयार हो गया। पानी की सतह पर मछलियां चमक रही थीं, जैसे उम्मीदें तैर रही हों। अगले दिन वो अपनी पहली खेप लेकर बाजार पहुंचा। आइए आइए, ताजी मछली सीधे हमारी छत से, बिल्कुल ताजा, फ्रिज में रखी नहीं, आज ही निकाली है। छत से? ये तो नया तरीका है, दिखाओ जरा। देखिए, हमारी मछलियां साफ पानी में पली है, न कोई गंदगी न कोई बासीपन, स्वाद अलग, ताजगी अलग। वाह, ये तो कमाल है। दे दो भाई 1 किलो। दिन बीतते गए। अर्जुन की मछली बेचने की धूम मच गई थी। लोग कहते, अर्जुन की मछली सबसे ताजी। अरे वाह अर्जुन, अब तो छत पर ही तालाब बना लिया। चलो, अच्छा है, मेहनत रंग लाई। सुनो, कल से हमारे घर की छत पर भी वैसा ही टैंक लगवा दो और दाम रखो अर्जुन से 5 रुपए कम। अर्जुन, आज बहुत थके लग रहे हो, बैठ जाओ, मैं चाय बना देती हूँ। थकान तो है निया, लेकिन दिल में एक सुकून भी है। आज सारे कद्दू और मछलियां बिक गईं। लोगों ने कहा, अर्जुन की मछली सबसे बढ़िया। लगता है बारिश आने वाली है। चलो छत पर टंकी देख लो, कहीं पानी ज्यादा ना भर जाए। हाँ, अभी देखता हूँ। अरे ये क्या, टंकी का वाल्व थोड़ा खुला है। अगर ये फट गया तो पूरा घर डूब जाएगा। अर्जुन, देखो ना, पूरा कमरा भीग गया, फर्श में दरारें पड़ गई हैं। रुको, देखता हूँ। हे भगवान, टंकी टूट गई। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? मेरी सारी मेहनत, सब कुछ बह गया। कहा था बेटा, छत पर पानी मत पालो, किस्मत से खेलना आसान नहीं होता। मैंने गलत नहीं किया था चाचा, बस कोशिश की थी, मेहनत की थी, लेकिन ऊपर वाला भी हर बार मेरी परीक्षा लेता है। अरे सुना तुम लोगों ने, अर्जुन का घर डूब गया। सच में वो छत वाली मछलियां अब सड़क पर तैर रही होंगी। अब समझेगा कि ऊपर उठने वाला नीचे कैसे गिरता है। बस करो रवि, किसी की बदकिस्मती पर हंसना पाप है। अर्जुन मेहनती है और वो फिर उठेगा। भाई मैंने सब देखा, टूटे तो नहीं ना? टूटा तो नहीं मनोज, पर अंदर से हिल गया हूं। सोचो, जो मेहनत से बनाया वो एक रात में खत्म हो गया। सुनो, गिरना बुरा नहीं होता, वही आदमी दोबारा उठता है जो सच्चे दिल से लड़ता है। अब कोई नया रास्ता सोचो। नया रास्ता? हाँ, इस बार मैं सब चुपचाप करूंगा, न रवि को बताऊंगा न किसी को दिखाऊंगा। सही कहा अर्जुन, इस बार हमारी मेहनत का कोई नकल नहीं करेगा। अरे सुना, अर्जुन की छत टूट गई थी, अब तो वो कंगाल हो गया होगा। पर उसकी बीवी नीहा बड़ी समझदार है। सुना है अब उन्होंने बकरियां पालनी शुरू की हैं। मछली के बाद बकरी? ये तो पागल हो गया लगता है। देखो अर्जुन, ये बकरियां अच्छी तरह दूध दे रही हैं। इनसे हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा
और सबसे जरूरी, अब बारिश से डर नहीं। हाँ निया, अब यही सही रहेगा। अर्जुन ने अपने नुकसान से बहुत कुछ सीखा। अब वो ना किसी से जलता था, ना किसी की नकल करता था। बारिश के बाद सूरज फिर निकला और कुम्हारपुर में एक नई सुबह आई। लेकिन इस बार बाजार में कुछ अलग था। सब तैयार है अर्जुन? देखो, दूध के बोतल ठीक से बंद हो गए ना। अब देखना, कोई नकल नहीं कर पाएगा। हाँ नेहा, सब हो गया। आज पहली बार लोग देखेंगे कुंवरपुर डेयरी अर्जुन और नेहा की मेहनत से। अरे अर्जुन भाई, अब क्या बेच रहे हो? अब बेच रहा हूं मेहनत का दूध, बिना मिलावट, बिना लालच। नाम तो बढ़िया है। चलो, एक बोतल दो। अरे अरे, अब तो अर्जुन दूध वाला बन गया। कल तक मछली वाला था, आज डेयरी वाला। क्या बात है! देख लेना, मैं भी कल से डेयरी खोल लूंगा। जरूर खोलना, लेकिन दूध असली रखना। उसे पता था रवि सिर्फ जलन से चलता है, मेहनत से नहीं। आइए, रवि डेयरी में आपका स्वागत है। दूध सस्ता और बढ़िया। अरे, ये तो अर्जुन से सस्ता दे रहा है। हाँ भाई, असली दूध है, असली। पर असल में रवि में पानी मिलाया हुआ था, जल्दी मुनाफा कमाने के लालच में। अरे, रवि का दूध पीकर बच्चों को पेट दर्द हो गया। हाँ, मेरे घर में भी वही हुआ। सबको उल्टियां हो रही हैं। कहता था असली दूध बेचता है, पर वो तो पानी और पाउडर मिला रहा था। झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता। अब क्या करूं? सबने मेरी डेयरी बंद कर दी। कोई मुझसे कुछ नहीं खरीदता। अर्जुन जीत गया। अर्जुन पीछे से आता है। हंसी और जलन इंसान को नीचे गिराती है, लेकिन माफी उसे इंसान बनाती है। अब क्या फायदा अर्जुन, सब खत्म हो गया। रवि, जीत हार की बात नहीं है। मैं भी गिरा था, पर उठना सीखा। तू भी सीख सकता है। समय बीत गया। अब कुम्हारपुर में 2 डेयरियां थीं, अर्जुन डेयरी और रवि डेयरी। दोनों असली दूध बेचते थे,